मैया इतना छोटा छोटा बाइट बना के देती है तो हाथ खाएगा ये। चलो बचाओ इसको, दोनों हैंड से बचेगा ना बेटा, बस। और ना इन्होंने तो बहुत सारा गोबर करके काट दिया। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुड़ी अमरोहादी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8। और जैसा कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि मैं आई हुई हूँ अपने गांव, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा काम था अपने घेर का। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी जो पशुओं का रूटीन होता है सुबह वाला वो शेयर किया जाए। एक्चुअली सुनने में आप लोग को थोड़ा अजीब लगेगा कि पशुओं का रूटीन कौन शेयर करता है यार, बट मैंने सोचा कि क्यों ना रूटीन शेयर किया जाए। जब हम लोग अपना मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन और सारे रूटीन शेयर करते हैं तो फिर पशुओं का भी तो अपना एक रूटीन होता है ना। तो गांव के लोग कैसे पशुओं के रूटीन को मैनेज करते हैं और किस तरह से वो पशुओं का काम मतलब करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसका एक व्लॉग शेयर किया जाए। और यहाँ ना अनाया अपनी बच्चिया को बोल के गई है कि वो अभी आ रही है उसके लिए रोटी लेके। अनाया को अपनी बच्चिया से बहुत प्यार है और डेली उसको रोटी खिलाती है। तो दोनों को एक एक खिला दो ना। अरे चाट दिया अम्मा ना दे पूरी ले खा। अरे हाथ खाएगा। अरे बेटा पूरी दे दो ना आप तो इसको। अरे दूसरी दे। वो भी उसको खिलाओगे क्या? वो तो इसको खिलाओ ना। नहीं बेटा वो फिर परेशान रहेगी, वो कहेगी आज मुझको रोटी नहीं दी। अम्मा रहेगी। अम्मा नहीं है ना। आएगी तो कल को आ जाएगी। कल को नहीं आएंगी अभी। बड़ी को ना खा, खुद खा। अरे तो वो बुला रही है। अरे इसको किसको दोगे बताओ? इसको। आपको उससे ज्यादा प्यार है? हाँ। क्यों? अरे ले खा खा। अरे हाथ खाया ले खाएगा ले। हाँ मैया इतना छोटा छोटा बाइट बना के देती है तो हाथ खाएगा ये। चलो गोबर बचाओ, ये काऊ ने गोबर किया है। फावड़ा। फावड़ा फावड़ा वो रखा। जाओ तो गोबर का। लाइट आ गई, जल्दी से पानी भरेंगे। लाइट आ गई। लेके आओ फावड़ा, उठा के लाओ। अरे मेरे चोट लगा। चलो बचाओ इसको, दोनों हैंड से बचेगा ना बेटा, बस। यहीं पे फावड़ा हटाओ फिर यहाँ से। अब नहीं हो रहा बहुत बेटा किसान के बच्चे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। किसान के बच्चे काम करते हैं, ठीक है। मम्मा कितना काम करती है ना। और कुछ दिन से ना मौसम बड़ा अजीब हो रहा है, मतलब कभी तो एकदम से धूप निकल जाती है इतने तेज से और कभी कभी बहुत अच्छे से बादल हो जाते हैं। तो अभी बादल हो रखे थे और अब देखो फिर से धूप निकल गई है। तो सुबह में वैसे तो 5 बजे से जो पशुओं का काम होता है वो शुरू हो जाता है। 5 बजे उठ के सबसे पहले इनका गोबर वगैरह बचाकर इनको चारा डाला जाता है, उसके बाद इनका दूध वगैरह निकलता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है, बहुत अंधेरा होता है और उस टाइम का जो काम था वो मम्मी या पापा फिनिश कर लेते हैं। तो मैं उसके बाद यहाँ पे आती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी 8 बजे के आसपास। तो आने के बाद मैंने जो इन्होंने गोबर किया हुआ था उसको बचाया और उसको भरकर कूड़ी में डाल के आई हूँ। और बाकी घेर में पूरे में झाड़ू लगाई है, मतलब लड़का लगाना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और उसके बाद इनको एक एक बार फिर से चारा डाल देते हैं और दोपहर में फिर इनको पानी पिलाने आऊंगी यहाँ पर। चलो घर चलो, नंगे पैर घूम रहे हो यहाँ पे, चलो। अनाया बोल रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। अनाया तो बहुत क्यूटी पाई लग रहा है, हमेशा क्यूटी पाई लगता है ना। और अभी ना घर का सारा काम फिनिश हो गया। अनाया ने नहाई करने के बाद नीनी भी कर ली है ना अनाया। और नीनी करने के बाद अभी क्या पिया है अनाया ने? दूध भी पी लिया और नीनी भी कर ली। और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं अनाया? घेर में। वैसे एक बार सुबह दिखा दिया था पानी, पर सुबह गाय ने तो पी लिया था, भैंस ने नहीं पिया था। तो अब दोबारा से उसको पानी पिलाने जा रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं दोबारा पिला के। और अनाया इन्होंने तो बहुत सारा गोबर करके काट दिया। देखना घर का काम फिनिश करते करते घेर का सारा काम इन लोगों ने फैला दिया है ना।
और इनको चारा डालकर मैं फिर घर चली गई थी। घर जो है हमारा यहीं पे साइड में पीछे ही है, मतलब बिल्कुल लगा हुआ है, एक दरवाजा है वहां से घेर में आने के लिए। और घर जाकर फिर मैंने अनाया को नहलाया और नहाकर अनाया थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने घर का काम फिनिश किया, मीन्स खाना बनाया, कपड़े बर्तन सारा काम फिनिश करने के बाद अब फिर मैं घेर में आई हूँ, क्योंकि 12 बज गए थे और इनको पानी पिलाने का टाइम हो गया था। एक बार वैसे सुबह में दिखा दिया था, पर सुबह में ना 1-2 भैंस ने पी लिया था, बाकी ने नहीं पिया था, तो वही फिर से आई हूँ इनको पानी पिलाने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये लोग जो गोबर करके काट दिए थे, वो गोबर इकट्ठा करके गोबर भर के गोबर डालने जा रही हूँ। तो पहले गोबर डाल दूंगी, उसके बाद फिर इनको पानी पिलाऊंगी, इनको नहलाऊंगी। तो बस ऐसे ही ना सारा दिन निकल जाता है पशुओं के आगे पीछे। और मेरे मायके में तो बहुत जल्दी पिलाना पड़ जाता है, क्योंकि मेरे मायके में ना धूप आ जाती है जहाँ पर पशु बनते हैं वहां सुबह ही। और यहाँ क्या है, यहाँ पर ना पेड़ है, तो यहाँ पर धूप नहीं आती है, तो हम आराम से पानी पिला देते हैं इनको 11-12 बजे तक। तो ये ना जो टाइट गोबर होता है वो तो मैं आराम से भर देती हूँ तसले में हाथ से, लेकिन ये जो पतला गोबर होता है ना, ये मेरे हाथों में आता ही नहीं है। मतलब जितना मैं हाथ में लेती हूँ तो ना वो नीचे निकल जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पर एक छोटी सी ना कन्नी रखी हुई थी घर पे, तो उसको यूज कर लेती हूँ गोबर को भरने के लिए। और अभी ना घर पर कोई उठवाने वाला नहीं था इसको पर रात को, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा गोबर इसमें भर रही हूँ, जिससे आसानी से उठ जाता है मुझसे अकेले से। अगर ज्यादा भर लूंगी तो फिर मुझसे नहीं उठ पाएगा। तो बस यहाँ पर ये गोबर वगैरह फिनिश करके फिर भैंसों को पानी पिलाना है, नहलाना है। तो भैंसों को तो मैं नहला देती हूँ, खोलकर वहीं नांद पे लगाती हूँ पानी पिलाने के लिए। बट जो दोनों गाय हैं ना, मुझे इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये ना अपना सिर बहुत हिलाती है मारने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये ना मार ना दे, तो इसलिए मैं इनके आगे बस एक डंडी लेके जाती हूँ और उस डंडी से इनका सिर हटा हटा के बस इनके आगे ही बाल्टी भर के रख देती हूँ, तो उसी से पानी पी लेती हैं। और अभी मैं इस भैंस को लगा रही हूँ नांद पर पानी पीने के लिए। और इसके बाद मैं जो तसला भरा हुआ है इसको फेंक कर आ जाऊंगी गोबर को कोड़ी में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी रड़का, मतलब जो बड़ा वाला झाड़ू होता है उसे हम लोग रड़का बोलते हैं यहाँ पर। आप बोले कौन आखे? गोबर डालने कूड़ी पे गई थी ना, वहां पे आवाज नहीं आ रही। और ये अनाया ना मुझे आवाज़ लगा रही थी शायद, तो मैं ना गोबर डालने गई हुई थी, मुझे वहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जैसे ही मैं आई तो पूछ रहे मम्मा आप बोल रहे क्यों ना थे। और मैं व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तो मुझको बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि ये ना हर जगह आगे ही बैठी हुई है पूरे व्लॉग में, या तो मेरे साथ यहीं घूम रही है। मतलब जितनी देर मैं घेर में रहूँगी ना, ये इतनी देर यहीं पर रहेगी। अगर इसको लगता है ना कि टाइम लग रहा है मम्मा को काम फिनिश करने में, तो अपनी मूढ़ी लेके आ जाती है, तो आराम से बैठती है तसल्ली से और यहीं पर बस सब देखती रहती है और थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस देती रहती है कि मम्मा ये भैंस ऐसे पानी नहीं पीती है, भैंस वैसे पानी नहीं पीती है। तो भैंस ने तो पानी पी लिया था, उसके बाद इसको कटिया को लेकर आई थी मैं यहाँ पर पानी पिलाने के लिए। अनाया ना घर पर ही रहती है, तो ये देखती रहती है कि मम्मी कैसे किसको पानी पिला रही हैं और किसको पहले पिलाती हैं किसको बाद में पिलाती हैं, तो वो सब चीजें भी बताती रहती है। मम्मा इसको नहीं पिलाती है, अम्मा पहले इसको तो बाद में पिलाती हैं। वैसे तो इन्हें गाय को पानी पापा दिखा गए थे, और उसके बाद ये जो छोटे कटरू हैं उनको मैं रख रही थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही कम पानी पी। ये पीता नहीं क्या? नहीं पीता ये। अपनी मम्मा का दूध पीता है, नहीं पीता। चलो काकू जल्दी जाना। खजाना एक मेरा उमर का इसे उतार दो, तो इसे लेके चलो मम्मा। हाँ हाँ लेके चलेंगे, इधर आओ। इसे लेके चलो इसे। हाँ हाँ चल रही हूँ लेके। मम्मा देखो लेके चलो। हाँ बोले लेके आओ। तो बस घर का काम फिनिश हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने हाथ मुंह धुले और अब हम चले जाएंगे अपने घर। घर जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे अभी। तो गाइज बस मैं अभी घेर में से आकर बैठी हूँ और अनाया अपने खिलौनों के साथ खेल रही है। और बस ये होता है जो पशुओं का जो फर्स्ट हाफ का रूटीन होता है वो कुछ इस तरह का ही होता है। और अभी टाइम हो रहा है 1, हम 12 बजे के आसपास शायद घेर में गए थे और अभी 1 घंटा लग गया हम लोग को घेर में, वहां पे गोबर फेंकने में, सकेरने सकाने में और पशुओं को पानी नहलाने धुलाने में। तो इतना सब टाइम लग जाता है पशुओं में। और उसके बाद सेकंड हाफ का स्टार्ट होता है पशुओं का, वो 3 या 4 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो ये कुछ फर्स्ट हाफ का रूटीन होता है पशुओं का। तो ऐसे सुबह 5 बजे से उठ के कब शाम के 8 बज जाते हैं गाँव में पता ही नहीं चलता। बस दोपहर में अब आप लोग ये समझ लीजिए कि ये 1 से जो 3 बजे तक का टाइम है ये थोड़ा सा होता है, बंदा के रेस्ट कर लेता है। गाइज अगर आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर से हिट कर देना, क्योंकि यार बिना नोटिफिकेशन के पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज यार सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। प्लीज यार सपोर्ट करना बहुत ज्यादा, लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना जरूर। बाय बाय बोलो ना यार, बाय, टेक केयर। क्या करने चढ़े हो इस पे?
नमकीन क्यों चाहिए आपको? सही है। चाहिए। आओ फिर। नहीं उतरा रहा। उतरा जाएगा। चढ़े कैसे थे? जब मेरे पास नमक नहीं, जब मेरे पास नमक नहीं थी तब चढ़ा था मैं। तो जब आपके पास नमकीन नहीं थी तो आप ऊपर चढ़ गए और अब आपसे नीचे नहीं उतरा जा रहा। नहीं, मैं उतरता हूँ। चंटो इसको हाथ का सहारा चाहिए था ना, तो नहीं उतरा जा रहा था। चंटो ने स्लैब पे रख दिया, भाग